ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है पतित पावनी गंगा का। और इसमें हम समझ रहे थे कि गंगा के पानी से अगर पाप धुल गए होते तो उसकी निशानी क्या दिखने में आएगी। कल हमने जो बातें समझी है उसे संक्षेप में बताइए कि मेन तो है कि अगर गंगा के पानी से पाप धुल गए होते तो निशानियां क्या क्या दिखने में आनी चाहिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 नासिक। हेलो 6305 नासिक। हाँ जी माता जी, हाँ बताइए। हाँ हाँ, पतित पावनी गंगा के पावन बनेंगे तो निशानी बताइए। ये यहाँ इस दुनिया में जो दैवी गुण धारण करेंगे ना वो सतयुग में नहीं करेंगे। इसी दुनिया में नई दुनिया भी नहीं करेंगे, इसी दुनिया में करेंगे। तो जो देश कर्म करेगा ना वो सफल पाएगा। तो कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि विक्रमादित्य विक्रमादित्य की बात बताई ना, तो दैदाई अर्थ आधारा कल दोनों का राज्य चला। तो विक्रमी राज्य माना संकट राज्य चला वो रावण राज्य, रावण विकारों का राज्य। वास्तव में विक्रमादित्य देवताएं होते हैं। तो भी विकारों को जीत पाते हो तो आत्मिक स्थिति पॉइंट होगा। नहीं तो वही वो पढ़िए, स्वर्ग में जाए। आपने जो सार समझा है उसे बताइए, हाँ, मूल तो बातें प्रीति वाला बताइए। होगा। हाँ, आत्मा आत्मा में प्रीति वाला होगा, आत्मा संतुष्ट होगा। तो कोई कार्य नहीं कर सकेगा और आत्मिक स्थिति में ही स्थित होगा। उनको कोई प्रकार की धंधे दौड़ी में बुद्धि लगाने की दरकार नहीं रहेगी। तो विकारों पर जीत पा गया तो ना कोई प्राणी पर दैहिक कार्य निर्भर नहीं करता होगा। अपनी स्थिति में ठीक रहेंगे, टिके रहेंगे तो कार्य जो भी कार्य बस करने पड़ते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। प्रकृति दासी बनकर रहेगी, सारा सुख मुहैया होगा। और पावन बनेंगे तो सुख शांति दाम का भी अनुभव करेंगे। विकारी है तो मन बुद्धि चलते चंचल रहेगी, पतित है तो नीचे गिरते हैं। देवान से कारेंगे अशांति दुख रोग शोक ये सब में टेंशन आता है। तो पावन बनेंगे तो सुख धाम शांति धाम में प्रैक्टिकल में पहुंचेंगे और संगठन रूपी आत्माएं भी वहीं पर पहुंचेंगी। तो इसी जन्म में बनने की ये निशानी है। आत्मा तो हल्की फुल्की होगी तो ऊपर उठेगी। इसके लिए 14 का 14 श्लोक बताया है। स्वर्गीय लोकों में ही देवता पीढ़ी में जन्म मिलेगा। और सत्वगुण में स्थिर ऊपर सत्वगुण में स्थिर रहेंगे तो ऊपर जाएंगे, रजोगुणी में मध्य में जाएंगे, तामसी में अधोगति में जाएंगे। तो सत्वगुणी स्वर्ग में ही ऊपर जाते हैं। तो उसके लिए उन सबको बाबा कहते हैं कि सीढ़ी में बढ़कर लाया है। तो बच्चे भी समझते हमारे लिए सौगात हथेली पर लाए हैं। तो पूर्व जन्म में भी स्वर्ग में रहेंगे ना पूर्व जन्म। तो वहाँ ये शांति शांति होगी, नर को नाम निशान नहीं होगा। जब मरते हैं तो वो पुनर्जन्म भी लेते हैं और दुख की दुनिया में भी शरीर छोड़ने से पहले वो आत्मा जो है वो पिंड में तैयार होती है। तो किसका सुंदर चेहरा रहेगा, खुला लला लंगड़ा रहेगा, तो वाइब्रेशन के आधार पर रहेंगे। इसीलिए बोला है सुखी होंगे तो सुखी दुनिया में जन्म लेंगे। कोई बोलता है आए करके मरेंगे। नई दुनिया स्थापना होगी तो एक तरफ जय रेखा होगी और एक तरफ हाय होगी। तो जो आत्मिक स्थिति में पक्के रहेंगे वो कोई भी परिस्थिति हो, माया की परीक्षा हो, अटल रहेंगे। आत्मिक स्थिति में चलने वाले नहीं होंगे। स्वर्ग का वातावरण स्वर्ग में ही जन्म देने का निमित्त बनेगा। ठीक है दीदी। हाँ जी, आगे बताइए। ओम अगला फोन शांति। अनम्यूट है। ओम शांति। हेलो हाँ ओम जी। शांति। 3029 रोल नंबर काली मधुबन। हाँ हेलो। हाँ जी। अगर पति गंगा के बारे में बताऊंगी। आज अगर पति पानी अगर पानी की गंगा होती तो शिव भगवान को पुकारते ही पति पाहुना हो। शिव परमात्मा हमारे दुख करो सुख करो ऐसे नहीं पुकारते ना। अगर पानी की गंगा पावन बनाई होती तो संसार में देखने में आता है जब लोग गंगा नदी में नहा के आते हैं उनको पावन बना रहे ना। गंगा नदी में तो शरीर का मेल धुल सकता है लेकिन आत्मा का जो आसमानी जो इलेक्ट्रिक लगता है वो तो नहीं
उतर सकता ना। और आत्मा में जो आत्मा में जो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, आत्मा के लिए कहते ना, शरीर के लिए तो नहीं कहते। शरीर पाप पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहते ना। तो लोग सिर्फ आत्मा नहीं लगते हैं, उसके बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि शरीर 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 को पाप नहीं लगता है, आत्मा में ये चेप लगता है। शरीर को विक्षेप नहीं लगता है, लेकिन आत्मा शरीर द्वारा पुण्य कर्म और पाप कर्म करती है। उसी के आधार पर आत्मा का मन बुद्धि की संस्कार बनते हैं। पहले पहले जो भी काम करते थे मन बुद्धि में आता है, मन बुद्धि में आने के बाद फिर शरीर से करते हैं। तो आत्मा ये मन बुद्धि बुद्धि आत्मा भी बोलते हैं ना, क्योंकि मन बुद्धि में आत्मा है। तो पानी के तो आप धुल नहीं सकते। एक जब पति पवन बाग आते हैं पुरुषोत्तम संगम में, जब ज्ञान ज्ञान जल देते हैं, ज्ञान जल की बात है, पानी की गंगा की बात नहीं है। ज्ञान जल देते हैं तो उससे उसको धारण करके श्रीमत में चलते हैं तो पतित पावन बनते हैं। एक बाकी आकर पतित के पावन बनाने वाला है, वो कोई पतित पावन बना नहीं सकते। इतना ही बात दीदी। ठीक है, आगे किनका फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। 13,170। हाँ माता जी बताइए। हाँ जी। मन बुद्धि और संस्कार के समुच्चय को आत्मा कहते हैं। शरीर साधन है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा चैतन्य प्रकृति है, शरीर जड़ है। आत्मा में स्वभाव संस्कार भरे हैं। आत्मा सुधर जाती है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। आत्मा का वाइब्रेशन शरीर रूपी प्रकृति को स्वस्थ बनाता है। जड़ प्रकृति को वाइब्रेशन प्रकृति परेत परे स्टेज वाली, अपरा प्रकृति जड़तमयी स्टेज वाली, सृष्टि से संबंधित। गंध छोड़ने वाले द्वारों में जब सतो प्रधान गुण बढ़ता है तो देह पर असर पड़ता है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वाइब्रेशन सुधर जाएंगे। हमारा जन्म सात्विक परिवार में होगा, सतोगुण बढ़ता है तो जन्म भी स्वर्गलोक में होगा। इंद्रियाणी पराहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, और इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि, और बुद्धि से प्रबल भगवान है, वह परम पिता है। मन बुद्धि का सुधार से ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती है, स्वर्गीय दुनिया की प्राप्ति होती है। आत्मा पर विकारों की कट चढ़ती है। ज्ञान जल से ही धोना होगा। मन के विचारों को धोना जरूरी है। सन्यासी लोग गंगा जल से धोते हैं। पाप पुण्य का लेप से पूर्व जन्म का कारण है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, जैसे वायु फूलों से सुगंधित ले जाती है। आत्मा प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है। आत्मा पाप पुण्य का बैलेंस साथ लेकर जाती है, अपने पाप पुण्य को खींचती है, अगला जन्म लेती है चुकटू करने के लिए। आत्मा पावन बनती है, माना सात्विक बनना, देवता बनना, कंचन काया दिखती है। भगवान की याद से विष्णु लोक को के मालिक बनते हैं। बीज रूप स्थिति से दूसरी आत्माओं पर असर पड़ता है। ओम शांति। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। 13,170 माता जी, थोड़ा सा टॉपिक को और अच्छे से सोचिएगा, लिंक वाइज बताने जैसे, ठीक है? बीच बीच का बताने से फिर वो थोड़ा अधूरा सा हो जाएगा टॉपिक, तो इसलिए मेन हाँ जी। बातें ही आप अच्छे से अभ्यास कीजिए फिर बताइए, ठीक है? हाँ जी। आगे बताइए बालेश्वर के माता जी। हेलो। 14.7 बाबा कहते गंगा पानी से पाप नहीं धुलते, ये तो 5 विकार कोई शौर्य से निवास नहीं करते,
आत्मा ही मइला हुए, शरीर मइला नहीं होते, बात नहीं है। धूली मिट्टी में केचड़ में शरीर मइला होते, धूली माने पानी रे शरीर को साफ करा जाएंगे। ये तो आत्मा की विकार कर जंग चढ़ जाता है। जो कि ज्ञान जल धूली में होगी, मन शुद्ध होंगी ही करके, मन शुद्ध होने पर भी विकार आने भोगी नहीं आएंगे। मन विचार से विचार को धूल से जरूर होना चाहिए। ज्ञान से शरीर गलत फैमिली भक्ति मारे कहते शरीर तो धोए जाता है पानी से कोई फायदा नहीं है। मन को धोया जाता है ज्ञान जल से धोते। कहते आत्मा है नीले पे, शरीर तो मृत्यु पॉलिथीन है। शरीर धोने से कोई गंगा स्नान को करने चाहिएगी। और भगवत गीता में कहता है आत्मा ही पतित बनते हैं, उसका असर शरीर पे पड़ते। जब शरीर पर बनेंगे, शरीर तो प्योर हो जाएंगे ना। ଆଉ ପରେ तो प्योर आत्मा अब प्योर हो, शरीर ही प्योर होंगे। आत्मा पानी से ये सूक्ष्म चीज धोए सकते हैं। और पानी से कोई शुद्ध नहीं होता है। पानी अगर गंगा पानी से पाप धुल जाता है, पाप पुण्य का लेप से पूर्व जन्म का कारण है। गंगा पानी से पाप ठीक। धोए गए तो आत्मा जो साथी की तो दुनिया में पहुंच जाएंगे ना। पाप पुण्य लेप छेप पूर्व जन्म का कारण है। आत्मा तो जन्म मरण चक्कर में आते हैं। पाप पुण्य से लेप छेप आत्मा पर चढ़ता है। जैसे फूल को सुगंध लेकर आत्मा किसी अपने के साथ संस्कार लेकर जाता है, पूर्व जन्म संस्कार आधार से ही जन्म मिलता है। और अगर गंगा पानी से यदि हमें धोए, आत्मा तो पूरी तरह साफ हो जाएंगे ना। उनका रिजल्ट देखने में कोई भी नहीं आता है। ओम शांति सोनिया जी, दीदी। ओम शांति। हाँ हेलो। हाँ, पतित पावनी गंगा नहीं है। अगर पतित पावनी गंगा होती तो सारी दुनिया अब तक पावन बन गई होती। तो गंगा में स्नान करने से तो उस स्थूल शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन शरीर तो निर्जीव है, ये तो विनाशी है। लेकिन संस्कार तो आत्मा में होते हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा में सारे संस्कार होते हैं। इसीलिए कहते हैं पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। ये तो नहीं कहते कि पाप शरीर और पुण्य शरीर। तो जो आत्मा में संस्कार, जो आत्मा को धोने के लिए तो पानी की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को धोने के लिए तो आत्मज्ञान की ज़रूरत है। तो जब हम अपनी आत्मा को स्थिर करके, वो आत्मा का ज्ञान हमको बाप के द्वारा ही मिलता है। जब हम स्वयं को जानेंगे, बाप को पहचानेंगे, और बाप ही हमें आकर ऐसा ज्ञान योग का मतलब ज्ञान योग देते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी स्व स्थिति धारण कर अपने बाप की याद से अपने जो आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, उनको भस्म करके बाप की याद से हम पावन बन सकते हैं। लेकिन पानी की गंगा से पतित पावन नहीं बनते, क्योंकि आत्मा में ही सारे अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। जब आत्मा जाती है तो वो अपने सारा श्रेष्ठ कर्म या जो भी कर्म होते हैं, अपना बैंक बैलेंस साथ लेके जाती है। जैसे कि वायु जब जाती है तो फूलों की सुगंध को साथ लेके जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी अपने कर्मों का फल सारा साथ लेके जाती है। इसलिए आत्मा को ही पावन बनाने की जरूरत है, और वो बाप के ज्ञान के सिवा पावन बन नहीं सकती। और पानी की गंगा में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बन सकता, ना ही कोई बना है। अगर बना होता तो उसके सारे लक्षण दिखाई देते। ओम शांति दी। क्या लक्षण दिखने चाहिए माता जी? पावन होने चाहिए, उनके अंदर सात्विकता होनी चाहिए, और वो एक दूसरे का कल्याण करना चाहिए। लेकिन अभी तो मनुष्य पानी की गंगा में स्नान करके पतित हो रहे हैं, और दूसरों को भी डुबो रहे हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। फोन अनम्यूट है। जी ओम शांति दीदी। हाँ जी। यही बताओ, पावन बनेंगे तो निशानियां क्या होंगी, यही बताओ। हाँ, हाँ जी। इसके पहले पहले का तो आप बता चुके हैं ना वैसे। जी हाँ जी बता ठीक चुके है। हाँ जी।
आत्मा पावन बनेगी तो सुखदाई बनेगी, ना खुद अशांत होगी ना दूसरों को शांत करेगी, खुद भी सुख स्वरूप अनुभव करेगी। एक बार आत्मा जब पावन बन गई तो लंबे समय तक मना, लंबे समय मना एक बीसीडी नंबर सुना था, कितने समय तक, 2500 वर्ष मना 2500 साल तक सुख की प्राप्ति करेगी। अभी जो जितना पुरुषार्थ कर ले जो आत्मा इस समय पावन बनने का, क्योंकि सभी आत्माएं पतित हैं, तभी तो बात चल रही है कि पतित आत्माएं मना पाप आत्माएं गंगा में स्नान करके पावन बन जाए, मना पवित्र बन जाए। तो अभी हम जितना पुरुषार्थ करना चाहें आत्मिक स्थिति में रहने का, तो आत्मिक स्थिति में रहना मना आत्मीय पावन बनना ही मना स्वस्थिति में टिकना। स्वस्थिति मना उसके लिए पॉइंट सुना था हमने, सात्विक बनेंगे तो स्वर लोकों में जन्म मिलेगा। मना आत्मिक स्थिति में जितना टिकेंगे तो 5 विकार जो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं इस समय, उसको हराना है, देह भान को मारना है। जब ऐसी स्टेज बन जाएगी तो हम स्वर्ग में अनुभव करते हैं। स्वर्ग में वही जा सकता है जो स्व स्थिति में जाए। स्व जमा आत्मा, स्व माने आत्मा, आत्मिक स्थिति में टिकना। जहां जहां देहभान है वहां आत्मिक स्थिति बन नहीं सकती। जैसे जैसे आत्मिक स्थिति बनती जाएगी आत्मा उतना उतना सुखी बनती जाएगी। तो ये जो गलत फहमी है आज दुनिया में कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, वास्तव में देहभान खत्म होगा, आत्मा आत्मिक स्थिति में हम टिकेंगे तो ही पावन बनेंगे, तभी आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। और जितना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे उतना सुख स्वरूप है ना, स्वर्ग में गया तो है ना, स्वस्थिति में टिकने ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे, सुखदायी अनुभव करेंगे। और पावन बनने की निशानी के इस जन्म में पतित मना नीचे गिरा हुआ, पावन मतलब ऊंचा उठा हुआ। तो पाप कर्म भस्म होंगे तो ये आत्मा ऊंची स्टेज का अनुभव कर सकती है, मना स्वर्ग का सुख इस पतित दुनिया में रहते भी अनुभव कर सकते हैं। पावन आत्मा है तो सुख है, पतित आत्मा है तो दुख है। ये बीसीडी 2705 में हमने छोटा सा पॉइंट सुना। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कल, आत्मिक स्थिति जब बनेगी तो निराकारी सो निर्विकारी देवता बनेंगे, क्योंकि देवता तो निर्विकारी होते हैं और मनुष्य विकारी होते हैं। विकारी माना 5 विकारों में लिप्त होते हैं। और जितना आत्मा निराकारी निर्विकारी देवता बनेगी उतना निरहंकारी बनेगी। तो जिसके लिए हमने ये भी पॉइंट समझा था, हथेली पर बाप स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तो कब होगा? जब हम विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे, तभी तो नरक की दुनिया के बीच में आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो आत्मिक स्थिति जितना जितना बनती जाएगी, हम निराकारी स्टेज में, निराकारी सो निर्विकारी मना 5 विकारों से लिप्त मना फ्री हो मुक्त हो जाएंगे और निरहंकारी बनेंगे। और स्वस्थिति में स्थित होते जाएंगे तो इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव, मतलब प्रकृति के बंधन से मुक्त। अभी हम प्रकृति के बंधन में बंध जाते हैं, जो तीन गुण है सत्य रज तम, और ऐसी स्टेज बन जाएगी जब निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी देवता बनेंगे। तो तीसरा, जब पाप भस्म हो जाएंगे तो ऊंची स्टेज का अनुभव करेंगे। ये नरक की दुनिया नजर ही नहीं आएगी, जैसे है ना, रहते हैं इस दुनिया में भले तो भी अनुभव ऐसा करेंगे, हमारी ऊंची स्टेज है। तो 3 का 17 नंबर श्लोक और 18 नंबर श्लोक हमने समझा था। इसके लिए इसका लिंक कैसे था, विकारों पर हम जितना जितना जीत पाते जाएंगे, आत्मिक स्थिति इसी जन्म में मना शरीर रहते हुए हम जितना जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक स्थिति धारण करने की, उतना उतना इस दुनिया में रहते स्वर्ग मना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा तृप्त अनुभव करेगी। तो 17 नंबर श्लोक में बताया आत्मा तृप्त मना आत्मिक स्थिति में है तो तृप्त है विकारों पर जीत पाने से। फिर एक और अगला श्लोक हमने समझा था, जो आत्मा जितना आत्मिक स्थिति धारण करती जाएगी, वो स्थिति आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, तो उन्हें कोई भी प्रकार के धंधाधोरी में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर प्रकृति पर जीत पाली, स्वस्थिति में टिक गए, विकारों पर जीत पाली, तो कोई कार्य करने का प्रयोजन रह ही नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति तो दासी बन जाती है। जब सारे काम अपने आप ही मुहैया हो रहे हैं तो बरबस कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी मजबूरी से, ये समझा था। फिर पावन बनेंगे, आत्मा आत्मिक स्थिति बनेगी तो प्योर बन जाएगी और आत्मा हल्की फुल्की हो जाएगी। तो हल्का फुल्का बना, ना खुद दुख का अनुभव करेगी ना दूसरों को दुख देगी, खुद भी हल्के फुल्के रहेंगे और ऊपर उड़ेगी, माना ऊंची स्टेज में रहेगी। पावन बनेंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे माना इस दुख धाम से सुख धाम की दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। माना अब आत्मा जितना पुरुषार्थ करे पावन बनने का, जितना पवित्र बनेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे, उतना शांति धाम का अनुभव करेंगे इस दुनिया में रहते हुए, और शांति धाम के बाद फिर सुख धाम का अनुभव। तो जिस नंबर में पावन, उस नंबर में शांति धाम का अनुभव इस दुनिया में रहते हुए, इस माना इस साकार सृष्टि पे रहते हुए, इस पतित तमो प्रधान विकारी दुनिया में रहते हुए भी हम सुख का अनुभव करेंगे। तो पावन बनना माना सुखी बनना, इसी जन्म में विकारों पर जीत पाना। तो 5 का 23 नंबर श्लोक में भी हमने समझा था कि शक्नोति ई एव सोड़ुम पार, माना इस संसार में इस दुनिया में रहते काम क्रोध आदि पर जीत प्राप्त करते हुए जिस आत्मा ने यहीं पर सुख शांति का अनुभव कर लिया है,
तो ये 5 के 23 में हमने समझा था ये श्लोक कि पावन बनना सुखी बनना माना इस जन्म में विकारों पर जीत पाने की बात चल रही है। इसके अलावा हमने एक और श्लोक समझा था 5 का 26 नंबर, वो भी काम क्रोध ये याद नहीं है, मैं पढ़ के बताती हूँ श्लोक। मैंने इस श्लोक में भी हमने समझा था कि काम क्रोध पे जीत पाना, विकारों पर जितना जीत पाती जाएगी आत्मा पावन बनती जाएगी, तो इस जन्म में ही पावन बनने का सुखी बनने का अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए हम ये सारी निशानी इसीलिए समझ रहे हैं कि आत्मा जितना जितना सतो प्रधान बनेगी तो सतो प्रधान बनेगी, पावन बनेगी, आत्मिक स्थिति में रहेगी तो हल्की फुल्की सुख का अनुभव करेगी, दुख बंधनों से मुक्त, प्रकृति के बंधनों से मुक्त, निराकारी निर्विकारी निरंकारी यहाँ रहते ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और दूसरी बात हमने एक और श्लोक समझा था इसके लिए, सात्विक बनेंगे तो स्वर्ग लोकों को लोकों में जन्म मिलेगा हमको। सात्विक बनेंगे मैंने सतो प्रधान बनेंगे। तो 14वें अध्याय की हमने श्लोक में समझा था 14 नंबर में कि मैंने जब देहधारी मनुष्य आत्मा में सतोगुण बढ़ जाने पर अंतिम समय में ना मतलब उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद अपना पुरुषार्थ करके सतयुगी लोकों में जन्म मतलब प्राप्त करते हैं। तो आत्मिक स्थिति होगी तभी हम सतयुग में ना स्वर्ग लोकों में जन्म मिलेगा। फिर वो एक और श्लोक समझा था दीदी हमने 14 का 18 नंबर में भी बताया, उसमें ऊर्ध्वम गच्छन्ति सतत्वथा मध्यन्ते तिष्यन्ति राजसा। इसमें बताया सतव गुण में स्थिर रहने वाले ऊपर के सतयुगी त्रेतायुगी लोकों देवलोकों में ही जाते हैं। और एक श्लोक और मुझे ऐसा लगता है ये दीदी थोड़ा पढ़ा था आपने जब बताए थे 14 अध्याय की, 14 का 16 भी थोड़ा मैंने इस पे इसलिए समझा कि कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम राजसा तु फलम दुखम अज्ञानतम तमसम फलम। मतलब पुण्य स्वरूप अच्छे कर्मों का सतोप्रधान निर्मल स्वर्ग कहा जाता है। मतलब आत्मा जब पुण्य कर्म करती है, सात्विक बन जाती है, सतोप्रधान निर्मल बन जाती है तो स्वर्ग का अनुभव करती है। और वहीं अगर राजसी है, मतलब राजसी कर्मों का फल दुखदायी और नरक, जो आज की दुनिया में हम देख ही रहे हैं, तामसी राजसी कर्म करते तो उसका फिर अनुभव कैसा होता है, दुखदायी, दूसरों को दुख देना, खुद भी दुखी रहना, खुद भी अशांत होता, दूसरों को भी अशांत करना। और इसके उल्टा अगर हम बात करें, पावन जितना जितना बनते जाएंगे, पावन बनना ही सतगुणों में स्थित होना, पावन बनने की निशानी हम इसीलिए समझ रहे हैं। जितना आत्मा पावन बनेगी, प्योर बनेगी, सतोप्रधान बनेगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगी, उतना स्वर्ग लोकों का अनुभव यहाँ ही इस दुनिया में रहकर कर सकते हैं। आत्मिक स्थिति में टिकना ही मतलब स्वर्ग की अनुभूति करना। ठीक बताया दीदी? ठीक। हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है अगला। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। 8083 कल का जो पढ़ाई हुआ था, जो पतित पावनी गंगा है, अगर गंगा में स्नान करने से आत्मा पावन बनते हैं तो उसका निशानी भी यहाँ दिखाई देना चाहिए। वास्तव में जो गंगा का जल है उसमें शरीर का जो मैल है वो धुल सकता है, लेकिन आत्मा में जो मैल चढ़ा हुआ है, जो पाप का मतलब आवरण चढ़ा हुआ है, उसको धुलने के लिए तो ज्ञान की गंगा चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो पहले पहले मन में तो संकल्प आता है। पाप या पुण्य जो भी कर्म करते हैं उसी आधार से मन में संकल्प आता है। जब तक मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन न बने तब तक उसके द्वारा पवित्र कर्म भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आत्मा अगर गंगा जल से पावन बन रहा है तो उसका निशानी भी यहाँ दिखाई देना चाहिए। क्योंकि पाप कर्म का आधार से आत्मा नीचे गिरता है, पुण्य कर्म का आधार से आत्मा ऊपर उठता है। तो इसे अगर पावन आत्मा बनता है तो उसका निशानी इसी जन्म में इसी शरीर के द्वारा दिखाई देना चाहिए। उसका दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन ये सब पावन हो जाना चाहिए और उसका निशानी से आत्माओं को अनुभव भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे कर्म होता है ऐसे हमारा स्टेज बनता है। अगर पावन कर्म होता है, अगर आत्मा पावन बनता है तो उसका वाइब्रेशन दृष्टि वृत्ति से दिखाई देना चाहिए, जिसके लिए गीता में भी 5 अध्याय का 23 नंबर श्लोक में बताया कि आत्मा अगर पावन बनेगी तो सुखी और जुगी रहेगी। शक्नोति एव सोढुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधात् भवम वेग सयुक्त स सुखी नर। जो आत्मा ये देहभान को छोड़ने का पहले मतलब जुगी और सुखी होता है, मतलब जो अपना पवित्र बन जाता है, उसका जीवन सुखी और वो जुगी जीवन दिखाई पड़ता है। और दूसरा श्लोक बताया 5 अध्याय का 26 नंबर, काम क्रोध वियुक्ता यतिनाम यच्चेतसम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मन। मतलब जो आत्मा यहाँ काम क्रोध से उत्पन्न मतलब वो विकार को जीत लेता है, यहाँ ब्रह्म निर्माण जो पद जो कि दोष पाप रहित है वो पद को प्राप्त करता है।
तो ये तो सब नहीं हो रहा है। इसका मतलब गंगा में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनता, और जो पावन बनेगा उसका निशानी क्या है? बाबा ने बोला कि जो आत्मा पावन बनेगा वो सदा स्वस्थिति में स्थिर हो जाएगा। स्वस्थिति मतलब आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाले को स्वर्ग कहा जाता है। तो इसलिए गीता में भी दिया है, 3 अध्याय का 17 नंबर बताया, जस्तु आत्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्यव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएगा, वो आत्मा में तृप्त हो जाएगा, प्रीत वाला होगा, वो सदा संतुष्ट रहेगा। और उसके लिए 18 नंबर श्लोक में 3 अध्याय का 18 नंबर में बताया, नैव तस्य कृतनार्थ न कृत्यन यह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। मतलब जो आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएगा, उसके लिए तो प्रकृति दासी बन जाएगा, और उसको कुछ न करते हुए भी सब कुछ मुहैया स्वतः ही होते रहेगा। इसलिए बाबा ने बोला कि सबसे बड़ा काम है आत्मिक स्थिति में स्थिर होना और बाप को याद करके अपना पाप को भस्म करना, क्योंकि आत्मा जो पवित्र बनते जाएगा वो हल्कापन अनुभव करेगा और ऊंची स्थिति में उड़ान भरेगा, जिसके लिए गीता का 14 अध्याय का 14 नंबर में बताया, यदा सत्य प्रवृत्ति तो प्रलयं यान्ति देहभृत तदा उत्तम विधान लोकान अमलम प्रतिपद्यते। ऐसे 14 अध्याय का 18 में भी बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब जो आत्मा जितना पवित्र बनते जाएगा उतना वो शांति धाम का अनुभव करेगा और सुख धाम का अनुभव करेगा। वो आत्मा ये दुखी दुनिया में रहते हुए भी, इसी दुनिया में रहते हुए भी वो सुख का अनुभव करेगा, वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन ये तो सब दिखाई नहीं देता। इसका मतलब गंगा जल में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनता है। हमको आत्मा को पावन बनने के लिए ज्ञान गंगा चाहिए। ठीक है। ओम आगे शांति। हाँ जी, 81148937 14579 22707। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ जी, टॉपिक बताओ दीदी। नहीं मत जी, 1 मिनट। आत्मा और शरीर का कनेक्शन किस तरह से है? मतलब आत्मा को ही शुद्ध करने की जो बात हम समझ रहे हैं ना, तो उसका कारण क्या है? आत्मा को प्रेफरेंस क्यों दिया गया है? हेलो हाँ जी, हेलो बताइए मानसा के आत्मा माता जी। हाँ जी दीदी, आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आती है और जो शरीर है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। आत्मा ही शरीर को धारण करती है। आत्मा को तो अग्नि के स्पुर्द कर देते हैं, दबा देते हैं, तो इसलिए शरीर आत्मा को। के ऊपर ही हाँ जी शरीर को दबा देते हैं। तो जो लेप शेप है वो आत्मा के ऊपर ही लगता है। जैसे कि हम कैसे लगता है तो ये भी बताया बाबा ने। बाबा बोले कि जब हम किसी को जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, उल्टा सुल्टा करते हैं, तो उसके बाद जो मन में संकल्प चलते हैं उसी से ही पाप और पुण्य का जो खाता है वो बनता है। आत्मा वही पाप और पुण्य का बैलेंस लेकर के दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है शरीर छोड़ के। तो उसी के आधार से ही हमारे शरीर जो है वो तैयार होते हैं। कोई बहुत सुंदर रूप में पैदा होते हैं और कोई काने कोड़ी कुब्जे वगैरह अपाहिज अंगहीन पैदा होते हैं। तो आत्मा के ऊपर ही लेप शेप लगता है। शरीर को पानी में धोने से हमारे पाप नहीं खत्म होते, क्योंकि शरीर को धोने से तो वो तो शरीर का ही मैल उतरेगा, पर आत्मा को ज्ञान निर्दुत कलमशा जो 5 के 17 नंबर श्लोक में है, ज्ञान द्वारा ही हम अपने पापों को धो सकते हैं। तो इसीलिए आत्मा पावरफुल होगी तो शरीर भी उसी तरीके से सात्विक बनेगा, और यदि आत्मा तामसी बनेगी तो शरीर भी तामसी बनेगा। इसीलिए ही बाबा बोलते हैं कि जो पवित्र दुनिया है देवताओं की, वहां पे जाके हम पवित्र नहीं बनते हैं। तुम्हारे शरीर और आत्मा को मैं जहाँ ही पवित्र बनाता हूँ, संगम युग ही है पवित्र बनेगा। हाँ दीदी चलते हैं। जैसे कि आत्मा और शरीर को क्या जैसे जैसे कि गीता में जो आया है कि प्राकृतिक पुरुषम चाहे विद्धि अनादि उपभावी, कि जो प्राकृतिक है तो प्राकृतिक से 3 गुण उत्पन्न हुए हैं 17 विकार।
कहा कि तो प्राकृतिक से जब उत्पन्न हुए हैं विकार तो आत्मा को कैसे लगते हैं? क्योंकि आत्मा ही जो 15 के 9 में जो बताया कि आँख, नाक, कान का आधार लेकर सुखों को भोगती है, तो वो गुणों में उसकी आसक्ति, जो 21 में बताया कि आत्मा तो प्राकृतिक में स्थित है, लेकिन उनके प्राकृतिक के जो 3 गुणों का उसका लगाव आसक्ति है, जो उससे उत्पन्न हुआ है, तो उसको भोगती है उसका लगाव, तो इसलिए वो नीचे गिरती है। तो आत्मा ही पतित बनती है, तो आत्मा में ही एक विकारों का कठ बैठता है। शरीर तो एक साधन रूप है, साधन तो भोग तो आत्मा भोगती है ना मन के द्वारा, तो मन पतित होता है। तो मन जब पतित होता है तो मन को शुद्ध बनाने के तो मन को विचारों को शुद्ध बनाने के लिए हमने ज्ञान जरूरी, क्योंकि मन बुद्धि के वाइब्रेशन से ही जो मन में संकल्प अच्छा बुरा चलता है, तो वैसे वाइब्रेशन बनता है, और जो वाइब्रेशन बनता है तो वही अच्छा, यदि मन में अच्छा संकल्प चलता है तो अच्छा सा एक कर्म करते हैं तो अच्छा संस्कार बनता है, और यदि मन में बुरे संकल्प चलते हैं तो बुरे कर्म करते हैं तो बुरा वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल तो हर आत्मा के अपने अलग अलग वायुमंडल होते हैं, जैसे कि सबके विचार संकल्प अलग होते हैं, अच्छे संकल्प तो अच्छा वायुमंडल, अच्छा वाइब्रेशन, अच्छा स्वभाव संस्कार बनेगा। तो स्वभाव संस्कार ही मन बुद्धि में ही स्वभाव संस्कार बनते हैं। तो स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें मन के संकल्पों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि मन तो आत्मा की शक्ति है, तो इसलिए उसे ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान तो ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए। तो भगवान के ज्ञान याद से जब आत्मा मन के संकल्प शुद्ध होंगे तो आत्मा भी शुद्ध बनेगी, तो फिर वाइब्रेशन भी शुद्ध बनेंगे, तो शरीर का भी परिवर्तन हो जाता है। जो कहा कि जब शरीर के परिवर्तन हो जाते हैं, ज्ञान के वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं, तो शरीर के द्वारों से एक ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होते हैं, तो उसमें विशेष सात्विक बढ़ता है। तो सात्विक बढ़ने से वो निर्माण लोगों को पाता है, इसलिए आत्मा को धोना जरूरी है। क्योंकि जो कहा भी गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति, तो आत्मा को तो न शस्त्र काट सकती, न अग्नि जला सकती, न पानी भिगो सकता। जब पानी भिगो ही नहीं सकता तो आत्मा के पाप कैसे धुल सकते हैं? तो इसलिए आत्मा के पाप ज्ञान से धुले, इसलिए आत्मा को ज्ञान जरूरी है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है और आत्मा एक जड़ तत्व है। तो शरीर का तो जन्म जन्म उसका विनाश होता है, भस्म हो जाता है, तो शरीर में पाप लगते, शरीर तो जन्म जन्म भस्म हो जाता है, उसके पाप भस्म होते हैं। और फिर यदि उसके पाप भस्म हो जाते तो फिर जो दूसरा शरीर मिलता है तो वो स्वास्थ्य मिलता है, निरोगी मिलता है। लेकिन देखने में तो आता है कि जो लूले लंगड़े अंधे काने पैदा होते, तो ये किसकी निशानी है? ये पाप की ही निशानी है। तो क्योंकि शरीर में पाप नहीं होते, शरीर एक साधन है, शरीर के द्वारा किया जाता है। पाप तो आत्मा के द्वारा किया जाता है। आत्मा में जो 3 शक्ति मन बुद्धि संस्कार, तो जो मन है तो मन तो संकल्प विकल्प करता है, तो मन के संकल्पों को सुधारने के लिए हमें ज्ञान जरूरी है। और मन की बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है तो उसका ही स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में बैठ जाता है, और स्वभाव संस्कार आत्मा में हो जाते हैं। जो कहा कि जैसे कि फूल हवा है, तो जो हवा फूलों के सुगंधित को साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव संस्कार को साथ में ले जाती है। इसलिए हमें आत्मा को धुलने की जरूरत है। आत्मा को ही कहा जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा, महान आत्मा, शरीर को नहीं कहा जाता। और आत्मा और शरीर का संबंध एक मिनट, सेम प्रश्नों का उत्तर फिर लंबा हो जाता है क्लास। अगला प्रश्न ये है, जैसे भक्ति मार्ग वाले जो है वो ये मानते हैं कि शरीर से पाप कर्म हम करते हैं, तो शरीर की इंद्रियों से पाप कर रहे हैं, तो इसीलिए सारा बोझ जो है वो शरीर पर चढ़ना चाहिए, इसीलिए वो शरीर को धोते हैं। तो इसका समाधान क्या देंगे? तो हम इसका समाधान ऐसे देंगे, जैसे आत्मा यह बीज है, आत्मा यह ड्राइवर है, आत्मा यह बैटरी है, शरीर को चलाने वाली माना आत्मा है, और बीज को परिष्कृत करेंगे तभी शरीर भी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए आत्मा को धोना जरूरी है। शरीर के स्नान करने से तो शरीर स्नान होगा, ऐसे तो रोज ही हम स्नान करते हैं। तो और हम देखते हैं कुंभ मेले में भी कितने लाखों करोड़ों लोग स्नान करते हैं, फिर भी क्या वो पावन बन गए? तो पावन बने नहीं, माना वैसे की वैसे ही रहे। तो इसीलिए आत्मा के साथ साथ माना शरीर के साथ आत्मा भी धोना जरूरी है। आत्मा का सुधार हो जाएगा तो शरीर रूपी वृक्ष का भी सुधार हो जाएगा। गीता में माना वेदों की ऋचा में भी बताते हैं ना, मन रेव आत्मा, माना मन ही आत्मा है। और मन बुद्धि से जैसे हम जीभ खाती है और आत्मा स्वाद लेती है उसका, वो सोचती है कि अच्छा काम किया। जैसे मुख से हम कुछ
आंखों से हम देखते हैं और आत्मा उसका मन उसका सुख लेता है कि आज हमने कुछ आंखों से अच्छा देखा। ऐसे तो मुर्दा भी होता है, मुर्दे की भी आंखें खुली होती है, लेकिन उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है अगर शरीर ही सब कुछ करने वाला होता तो। लेकिन मुर्दे पर तो प्रभाव नहीं पड़ता इसीलिए उन्हें बताना चाहिए कि शरीर को धोने से कुछ नहीं होगा, आत्मा को ज्ञान स्नान जरूरी है। इसीलिए गीता के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी बोला है ना, सर्वदारिषु सब द्वारों से जब इंद्रिया प्रकाशित हो जाएगी तो उसमें ज्ञान प्रकाश आ जाएगा। सर्वदारुषु देहि आस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्यात् विवृद्ध सत्वम इति उत। अगर हमारे सर्ग इंद्रियों में अगर ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमारे सत्वगुण बढ़ जाएगा, और सत्वगुण बढ़ने से ही हमारे में सुधार आ जाता है और हम पवित्र बन जाएंगे। तो इसलिए गंगा स्नान में आत्मा का ज्ञान स्नान जरूरी है। 8937 माताजी। इसमें है ना उनको प्रश्न चेंज ये कर है कि यहाँ जो स्वभाव संस्कार का परिवर्तन हमने समझा था ना, तो इसका आत्मा से क्या कनेक्शन है, और यहाँ गंगा का टॉपिक है, इसमें हमने स्वभाव संस्कार के परिवर्तन की बात को क्यों समझा है? यहाँ हम आत्मा और शरीर का जो कनेक्शन है उसको हम समझ रहे थे, क्योंकि जैसे इंद्रियां है वो देखने में आती है, तो सन्यासी यही समझ लेते हैं कि इंद्रियां देखने में आ रही है तो विकर्म जो है वो इंद्रियां कर रही है, पाप कर्म जो है वो इंद्रियां कर रही हैं। तो उसका हम अंतर बताते हुए वो अंतर बताएंगे तो इससे समझ में आएगा कि जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति के रूप में हम जो समझ रहे थे, स्वभाव संस्कार को बताया चैतन्य प्रकृति। इसके संबंध में हमने दोनों तरह के उदाहरण देखे भगवद गीता के श्लोकों के आधार पर, कि जड़ प्रकृति भी कहीं जड़ प्रकृति को बताते हुए प्रकृति बताया है, कहीं चैतन्य प्रकृति को। तो चैतन्य प्रकृति स्वभाव संस्कार, तो स्वभाव संस्कार माना वो मन बुद्धि में होते हैं। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो संस्कार हैं उसको परिवर्तन करने से ही स्थूल इंद्रिय माना जड़ प्रकृति का भी सुधार होगा। बाहरी जड़ प्रकृति को हमने सिर्फ गंगा स्नान करा दिया और चैतन्य प्रकृति को गंगा स्नान नहीं करवाया, तो मूल जहां से पाप निकल रहे हैं उसका सुधार नहीं हो सकता। जैसे इसको हम देखे थे कि जो पाप कर्म है वो कहाँ होते हैं, तो हमने समझा था कि अव्यक्त मन में होते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो पाप कर्म इंद्रियों में आते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने ये भी समझा था कि जब आत्मा देहिनो अस्मिन यथा देहे यौवरम कौमारम जरा, जो समझा था कि जब आत्मा इन गुणों से माना वो जो उत्तरोत्तर उतरती है, जैसे हम यौवनम स्टेज में जब पहुंचती है युवावस्था में, तो रजोगुण उसके अंदर प्रधान हो जाता है, प्रधान गुण हो जाता है। तो वो प्रधान होने के कारण वो द्वापर में जब जन्म होता है, कौमार अवस्था आती है, रजोगुण को पकड़ लेता है, तो उसकी प्रकृति भी जो देहवान है वो देह में आसक्ति निर्माण हो जाती है। तो देहवान में जब आसक्ति निर्माण होती है तो पुरुष क्या करता है, माना आत्मा जो है वो प्रकृति के इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने लग जाती है। जैसे 2:62 में बताया है, उसमें बताया है कि जो इंद्रियां है विषय भोगों का जब ध्यान करती है, तो ध्यान कहाँ होता है, मन बुद्धि से ध्यान किया जाता है। फिर उसके आधार पर उसको इमर्ज होती है, कामना इमर्ज होती है, क्रोध इमर्ज होता है। तो कामना और क्रोध भी उत्पन्न कहाँ से हुआ, संकल्पों से। तो जो अव्यक्त मन है वो ही मनन चिंतन मंथन जब करता है किसी भी विकर्म का, पाप कर्म का, तब वो प्रैक्टिकल में माना स्वभाव संस्कार चैतन्य प्रकृति में जब तक वो संकल्प न आए तब तक जड़ प्रकृति में वो नहीं आ सकता प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए ये अंतर को हमने समझा था कि जो परा प्रकृति है अर्थात आत्मा, वो परा प्रकृति का प्रभाव ही अपरा प्रकृति पर आता है।
दीदी प्रश्न और कुछ कनेक्टेड था क्या? एक बार और प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न ये पूछा था कि स्वभाव संस्कार का जो परिवर्तन है हाँ, वो क्यों जरूरी है, और यहाँ पे गंगा के टॉपिक में हमने इस बात को क्यों समझा था। हाँ। तो यही जड़ प्रकृति माना स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना माना मन बुद्धि को कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे हमने समझा कि इंद्रियों द्वारा पाप कर्म तो होते हैं, लेकिन इंद्रियों से प्रबल मन है। जैसे मन मुखिया है, मन जो आदेश देता है इंद्रियों को, तब जाकर इंद्रियां कर्म करती हैं। या ये कह सकते हैं कि मन जब अ, मन जब इंद्रियों का सहयोग करता है तब इंद्रियां पाप कर्म कर पाती हैं। उस आधार पर भी जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे वो वासंसी जीर्णानी श्लोक है, उस श्लोक में भी बताया है कि वहां नर की तुलना आत्मा से की हुई है और शरीर की तुलना वस्त्रों से की हुई है। तो आत्मा देखने में नहीं आती, माना जो स्वभाव संस्कार है, आत्मा का स्वभाव संस्कार कह दो, आत्मा कह दो, ये जब देखने में नहीं आती है तो आत्मा, जैसे मनुष्य चलता है तो हम मनुष्य को देखते हैं, उसके वस्त्रों को नहीं देखते हैं। जैसे नर और मनुष्य को बताया गया ना, ऐसे ही आत्मा अदृश्य है, देखने में नहीं आती है, इसलिए हम इंद्रियों को देखते हैं। तो इंद्रियों को देखने के कारण हम ये समझते हैं कि इंद्रियां पाप कर्म कर रही हैं। तो गंगा स्नान में जड़ प्रकृति को जो नहलाया जाता है, उसका मूल जहाँ होता है चैतन्य प्रकृति, उसको स्नान कराना जरूरी है। जिसको हमने ये समझा कि उसके अंदर जैसे इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में ज्ञान प्रकाश उमड़ना जरूरी है। और ये ज्ञान प्रकाश कैसे उमड़ेगा? जब ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जिसको हमने 15वें अध्याय में भी समझा कि औषधि का काम करता है वो। माना शरीर में जो भी बीमारी है, रोग शोक है, वो मनुष्य समझते हैं कि शरीर से पाप कर्म करते हैं तो इसलिए शरीर में पाप रोग लगते हैं, माना बनते हैं, रोग शोक होता है। तो इसको भी जब तक ज्ञान प्रकाश नहीं होगा, माना बेहद का गंगा स्नान जिसको कहेंगे, शंकर के द्वारा जो मिलता है, उस स्नान को जब तक नहीं करते हैं तब तक स्थूल शरीर में कोई सुधार नहीं आएगा। हेलो। तो स्वभाव में बंधी है ना तमो का, तो जो पूर्व जन्म में जो भोगते भोगते सुख भोगते भोगते जो स्वभाव में बंध गई है, जो कहते हैं कि स्वभाव में बंध के ही आत्मा कर्म करती है, तो जैसे सतरज तम, तो तम में बंध गई है, तो तम में परिवर्तन, स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए ये क्यों जरूरी? तो वो ज्ञान से ही परिवर्तन होगा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है। तो इसलिए दीदी समझे ना, स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए ना, तो स्वभाव में जो तामसी बंधी हुई है, तब वो स्वभाव से जो तामसी स्वभाव बंधी है, तो वो अब अच्छे स्वभाव, उसका परिवर्तन कैसे हो? तो वो ज्ञान से ही, शुद्ध ज्ञान से। हेलो। हाँ जी और मतलब इस पर यह भी हाँ बता जी। सकते हैं, प्रकृति का स्वभाव माना सुधार आवश्यक है, शरीर धोने से फायदा नहीं। जैसे हम देखते हैं कोई मकान का खाता हो तो पहले मन में तैयार होता है, फिर कागज पर तैयार होता है। तो वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव के साथ जाती है, शरीर छोड़ती है तो अपने स्वभाव को लेकर जाती है, फिर उसे शरीर मिलता है। तो सतो प्रधान आत्मा कशिश करेगी। बाबा कहते जो सतो प्रधान हो जाएगी वह कशिश करेगी, उसे जरूरत नहीं कि मैं सतो हूँ ऐसे बताने की। वो अपने आप ही दूसरों को आकर्षित करेगी और उसके वायुमंडल में सारे अच्छे ही आएंगे। तो तामसी प्रकृति स्वभाव वाली आत्मा तो वैसे उसका शरीर भी, पुतला भी वैसे ही बनता है। शरीर धोने से फायदा नहीं, आत्मा का सुधार जरूरी है। जैसे 14 के 14 में भी बताया है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय यति देहभृत तथा उत्तम विदा लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। माना जैसे आत्मा सत्वगुण बढ़ जाएगी तो महामृत्यु में वह निर्मल लोकों में जाएगी। और 14 के 16 में भी बताया है। ओम शांति। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि चोरी भाई सीधे जिनका सीधे भी फोन अनम्यूट है, भाई जो भी है 2 मिनट रुके माताओं का पूरा होते ही। हाँ हाँ, माता जी बताइए, हेलो। मनसा की हाँ माता जी जी। दीदी, जैसे कि कहा जाता है कि चोरी सीधे सीधे नहीं करते, पहले संकल्पों में ही पाप
बोला गया है। तो गुरु नानक देव जी ने भी इनके लिए बोला है, मन के लिए असंख्य चोर हरामखोर, माना कि जो चोरी की बात आती है इंद्रियों में, वाचा में, बाद में आती है, पहले मन के संकल्पों में आती है, क्योंकि संकल्प ही सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय जिसे हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन पाप चवेना। तो वाचा में झूठी बात, कर्मना में गलत बात तब आती है जब पहले संकल्पों में आती है, क्योंकि मन जो है वो मुखिया है। मन प्रधान होने के कारण ही मन जो है वो आत्मा का एक तरह से मन ही आत्मा का शत्रु बन जाता है, जो अच्छे बुरे पाप कर्म करवाता है। तो पाप आत्मा जो है वो शरीर के पाप आत्मा जो है वो उसी के संकल्पों के द्वारा ही हम पाप और पुण्य जो है वो कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाप का मूल जो है वो मन है। अर्जुन ने भी गीता में पूछा 3 के 36 श्लोक में कि ये पुरुष किसकी प्रेरणा से काम करता है। तो भगवान कहते हैं कि जेहि शत्रु महाभावम जेहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, माना कि ये सबसे पहले तो ये कठिनाई से हाथ आने वाले काम विकार शत्रु को मार डाल। क्योंकि यदि काम विकार हाथ में आ जाता है तो जो छोटे मोटे चोर डकैत होंगे वो तो खुद ही भाग जाएंगे। तो इसलिए ही ये बात पहले मन में आती है, क्योंकि मन में ही पहले पाप का बीज बोया जाता है, उसके बाद ही वाचा और इंद्रियों में ये जो पाप की बात आती है क्योंकि आत्मा जो है मन रूपी संस्कार 3 वो 5 तत्व रूपी देह को चलाने वाली है। तो आत्मा को ही हम ज्ञान से ज्ञान स्नान है, जो शंकर जी के जटाओं में से निकलती हुई ज्ञान गंगा को दिखाते हैं। उसी से ही पाप खत्म हो सकते हैं आत्मा के। और स्थूल पानी में पाप करने स्नान करने से हमारे पाप नहीं धोएंगे, वहां तो और ही जो है विकारों का मैल संग के रंग से चढ़ेगा आत्मा के ऊपर। जो कहा कि मन में विकार है तो विकारों में आत्मा जो है तो पाप करती, पापी बढ़ते जाते हैं। तो जो 5 के 23 में आया है कि जब जो विकार है काम क्रोध के आने से पाप करती है, तो वो यदि शरीर के छूटने से पहले इस काम क्रोध के आवेग को सहने में जो सामर्थ्य है तो वो वही सुखी है। तो यही जो बताया कि जो विकारों में स्वभाव संस्कार में बधी है, तो विकारों के कारण जो पतित बनती है, तो स्वभाव संस्कार भी खराब ही होते। तो स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए क्यों जरूरी, तो वो ज्ञान, तो ज्ञान से ही जो काम क्रोध जो मन चंचल हुआ है, तो चंचल एकाग्र शांत कब होगा, तो जो ज्ञान से मन शांत हो जाएगा, तब वो आत्मा पावन बन जाएगी और वो सुखी अनुभव करेगी। जो कहा कि जो सुरेंद्र लोक को पाएगी और देवताएं जो है दिव्य लोकों को भोगते हैं। 8937 माता जी, श्लोक कोई भी बताइए जो पाप नाश होने से उसका रिजल्ट क्या दिखने में आता है। कोई भी 1 या 2 श्लोक बताइए। इसे देख के ही बता पाऊंगी मैं। हाँ, देख के ही बताइए। हाँ, यह तो आत्मरति है एवं स्यादात्मन तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। किस प्रसंग में समझा था ये श्लोक हमने? ये हमने ये समझा था कि पाप जब कट जाएंगे, माना आत्मा जब पावन बन जाएगी, तो आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले स्वभाव की बन जाएगी। जलगांव के माता जी बताइए कोई भी 1 श्लोक। त्रैविद्या सोमपः पूतपापा यज्ञे इष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्य आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यान दिवि देवभोगान। जैसे बोलिए मत। हाँ, जैसे माना हम तीनों धर्मों के जानकार, उनको सोमरस मिलता है, तो भगवान कहते हैं तुम पाप मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हें यज्ञ सेवा से प्रसन्न होकर श्रेष्ठ गति मिलेगी, तुम दिव्य लोगों को जाओगे, सुरेंद्र लोक को जाओगे। ओम शांति। युज्यान एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम आश्रुते, कि जो आत्मा के सदा पाप रहित योगी सुख पूर्वक परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है। जो पाप रहित योगी है वो अति सुख भोगता है। मानसा के मतलब
हाँ जी दीदी 6 का 45 है। प्रजतनाथ जस्मानतु जोगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धो जानती परामगतिम शृणोक्ति ही एवजा सोडुम पाक शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधो उद्भवम बेगम सा जुक्ता सा सुखी नर। ठीक है। अभी आगे जिनके भी फोन अनम्यूट है, प्रश्न ये है कि गंगा के पानी से पाप नहीं धुलते हैं, इस बात को समझना या तो जो भी भक्ति मार्गीय लोग हैं उन्हें समझाना क्यों जरूरी है? ओम शांति हाँ जी। जी। जो 8 प्रश्न है उसमें 5वां नंबर जो प्रश्न है, पतित पावन गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर में विराजमान क्यों? वास्तव में सब जाते हैं गंगा पानी में स्नान करने के लिए, सोचते हैं कि हमारा पाप जो है धुल जाता है, लेकिन वही आके बाहर में फिर वही विकारी कर्म सब करते हैं। वास्तव में गंगा पानी से किसी का पाप धुलता नहीं है। तो बाबा ने बताया वास्तव में जो पाप विकार कहा जाता है, ये भगवद गीता में बताया है कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। सबसे पहले पाप की बातें जो है ना मन में आती है। माना टॉपिक लंबा हो जाएगा। आप है ना सार में बताइए कि मूल इस प्रश्न को क्यों समझना जरूरी है। जी, मूल इस प्रश्न को समझना जरूरी इसलिए है कि वास्तव में शरीर शुद्ध होने से बड़ी बात नहीं है। मन बुद्धि की जो संस्कार है उसको शुद्ध बनना बड़ी बात है। तो यहाँ बताया कि जब मन बुद्धि की ताकत अगर सात्विक बन जाती है तो ज्ञान के द्वारा पूरी तरह से आत्मा का ऊपर में व्यर्थ संकल्प जो मन में आता है ना, वो पाप के संकल्प, वो विकार के जो मन के विकार आना बंद हो जाता है। तो मनुष्य आत्माएं अपनी ज्ञान की जो पराकाष्ठा से अपना मन बुद्धि को सुधार कर सकते हैं। तो गंगा के पानी से वास्तव में आत्मा की सुधार नहीं हो सकता है। वास्तव में 5 विकार शरीर में निवास नहीं करते हैं। आत्मा ही मैली हुई है, तो शरीर की जो मैल होने की बात नहीं है। आत्मा में जो विकार की कट और जोंक लगी हुई है, उस ज्ञान के जल द्वारा ही उसको धोया जाता है। इसलिए बताया कि वास्तव में मन को शुद्ध करे कैसे करें, तो मन शुद्ध करना अर्थात मन विकारों की तरफ ना भागे, इसके लिए मन के विचार को धोना ज्ञान जल से चाहिए। तो आत्मा प्योर बनेगी तो शरीर भी प्योर बन जाएगा। तो इसलिए भावना होता है कि जब जैसे उदाहरण बताया कि जो फूलों के वायु जैसे फूलों के सुगंध को दूर ले जाती है, इसी तरह जो अपना आत्मा जो अपने पूर्व जन्म के संस्कार पाप पुण्यों को लेप चेप के पूर्ण जन्म में लेने का कारण है। इसीलिए अगर किसी की जो बताया ना, अगर सत्व गुण किसी में अंदर बढ़ता है तो जो इंद्रियां जो गंध छोड़ने वाली है वो ज्ञान प्रकाश से वो ढक जाएगा जिसमें सत्व गुण बढ़ता है। जी बहन जी, ज्यादा हम नहीं करें। हेलो, हाँ जी मैं बताऊं? बताइए। यहाँ पर प्रकृति के बारे में जब बताया तो 2 प्रकृति बताया, एक तो परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने आत्मा और आत्मा आत्मा जो है वो मन बुद्धि संस्कार की एक सम्मेलन है। लेकिन परा प्रकृति जो है वो आत्मा को जो कार्य करवाने के लिए या कार्य करने के लिए उनके आज्ञानुसार जो काम करने के लिए जो दिया हुआ एक मशीनरी है। तो यहाँ पर जैसे गंगा के पानी है वो हमारे परा प्रकृति के एक तत्व है। 5 तत्वों में से एक है पानी। लेकिन पानी अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा। प्रकृति में तो 3 गुण तो ऑलरेडी है, लेकिन वो प्रकृति जो है वो जड़ है। वो प्रकृति जब पुरुष के साथ संग करते हैं तब तो वो आत्मा रूपी कार्य में वो अपने कारण बन जाते हैं काम करने के लिए। तो जब तक आत्मा में
तो आत्मा क्या होते हैं? आत्मा तो अविनाशी है, उसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, या लेकिन उसको कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक सात्विक भगवान के संग के रंग से अपने प्रभाव को ऊपर बढ़ा सकते हैं, उनके कैरेक्टर में चेंज हो सकता है। नहीं है तो आत्मा में जो कुछ पहले से जो जुड़ा हुआ है, 84 जन्मों में या 63 जन्मों में जो भी कार्य करते हैं, उसके जो संस्कार है वो आत्मा में हमेशा रहते हैं। तो वो बदलना किसी पानी की बस का नहीं है, क्योंकि वो जैसे शरीर छोड़ देते हैं, वो आत्मा पहले निकल जाते हैं। तो शरीर तो भस्म होते हैं, आत्मा तो वही का वही उसी का गुण लेके आगे चलते हैं। और वैसे पानी भी उसको भिगो नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो ये कि सिर्फ भगवान के संग के रंग से ही पावन बन सकते हैं। तो भगवान के संग के रंग कैसे होगा? वो गंगा का पानी से धुलने से तो भगवान के संग तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो त्रिगुणातीत है या परे से परे है। तो उस भगवान के संग मिलना है तो भगवान के बच्चे बनना है। वो कैसे बनेंगे? हम भगवान ने जो श्रीमत दिया उसके अनुसार चलेंगे, उनके कैरेक्टर अपने में लाएंगे, तब तो वो उन बच्चों को भगवान प्रिय करते हैं, तो वो उनके याद हमेशा मन में रखते हैं। तो हम भगवान के याद से हमारे पावन हो सकते हैं, ना कि गंगा में स्नान करने से हमारे शरीर का शरीर तो हो सकता है पावन हो जाएगा, लेकिन शरीर भी पावन नहीं होता, शरीर का मैल जो है वो निकल जाएगा, तो ऐसे शुद्धि हो जाता है। लेकिन शरीर जो है वो पावन बनना है तो पहले आत्मा में हमारे जो संस्कार है उसको अच्छे बनना है। तो अच्छे बनने के लिए भगवान को याद करना है, उनके श्रीमत के अनुसार चलना है, तभी तो आत्मा में जो परिवर्तन हो जाते हैं, तो आत्मा में जो परिवर्तन होते हैं, तो उस वाइब्रेशन द्वारा जो आत्मा को जो ऊपर शरीर है वो परिवर्तनशील हो जाता है। तो आत्मिक प्रकृति के परिवर्तन से परा प्रकृति का भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे संसार परिवर्तनशील हो जाता है, तो सात्विक गुण से सत्व गुण में जाते हैं। तो पहले हमने श्लोकों में भी पढ़ा था, ये 3 गुण प्रकृति में है, लेकिन 3 गुण एक दूसरे के ऊपर प्रभाव करते रहते हैं। तो कैसे प्रभाव करते हैं? आत्मा अपने गुण को ऊपर करने के लिए, जैसे सत्वगुण बढ़ते हैं तो सत्वगुण को ऊपर बढ़ाते हैं, रजोगुण बढ़ते हैं तो रजोगुण वाले टाइम, ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे हमारे जो संस्कार और जो प्रकृति का जो काल चक्र, ये दोनों को मिला के जो उस टाइम टू टाइम, मतलब एक ही दवाई सब जगह काम नहीं करता है। तो यहाँ पर पानी में जाने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। तो आत्मा में अपने संस्कार बदलना है, तो अपने आत्मा में जो संस्कार है उसको ज्ञान के थ्रू, भगवान जो ज्ञान देते हैं उसके थ्रू हम बदल जाएंगे, उनके श्रीमत अनुसार किसी को दुख नहीं करना, तो श्रेष्ठ बनाना, भगवान के कार्यों में हमारी संसर्ग रहना, संपर्क रहना, सहयोगी भाव रहना, उनके सात्विक गुण को बढ़ाना, ये सब चीजें दुनिया की परिवर्तन, खुद की परिवर्तन होने से दुनिया की परिवर्तन हो सकते हैं, ना कि पानी में जाके धोने से परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। वो देहाभिमान के कारण करते हैं, लेकिन यहाँ आत्माभिमानी बनना है, आत्मा हमेशा रहते हैं। आत्मा सात्विक गुण में जाने से प्रकृति भी सात्विक बन जाते हैं। आत्मा देहाभिमानी बनने से ये सत्वगुण को बढ़ते नहीं है, वो देहाभिमानी बनते हैं तो तमोगुण बनते हैं, सब अपना अपने करके बैठ जाते हैं। तो ना अपना ना किसी का भलाई उसके हो सकते हैं, उसके लिए भगवान कभी सोचता भी नहीं है। तो भगवान अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं तो सात्विक गुण बढ़ाना है, तो भगवान की बच्चा बनना जरूरी है। ओम शांति दीदी, मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये तो प्रश्न है। तो गंगा में जो स्नान कर जाते हैं, वो ये जो शरीर वो तो जाकर शरीर को धोते हैं,
वो तो कोई आत्मा को धोते नहीं, वो तो जानते नहीं आत्मा क्या है। जो साधु गंगा में संत स्नान बोलते करने हैं से वो तो सिर्फ जानते नहीं। बाह्य रूपी शरीर को शुद्ध ओ होता है, जी, अंदर बीच जो बीच में क्या कर रहे हैं? जो बोलना था तो बोला आप। बीच बीच में बोलने से और जो संकल्प आया था वो भी भूल जाएंगे। हाँ, तो ये तो पाप तो करने वाला, पाप तो ये प्रकृति से उत्पन्न होता है। जो बताते हैं ना, वो पुरुष प्रकृति पुरुष च विधि अनादि उभय विकार च गुण च विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति और ये पुरुष परिपूरक, परंतु ये जो प्रकृति से विकार पैदा होते हैं, इसमें बोला है भी 17 तमोति गुण प्रकृति संभवा निबद्धते महाभाव देह देह नर्वम। ये प्रकृति, ये 3 गुण भी प्रकृति उत्पन्न होते हैं। तो वो जो जाते हैं, वो पानी भी एक प्रकृति है, तो उसमें जाकर जो स्नान करते हैं वो शरीर को धोते हैं, परंतु शरीर में तो कोई पाप नहीं होते हैं। इसमें जे श्रोत चक्षु ससंच रसन घ्राण एवच अधिष्ठा मन च विषान उपसेवित। मन अर्थात मन रे आत्मा, ये जो आत्मा ही ये विषय भोग को आंख नाक कान ये सब जो इंद्रिय के द्वारा भोगते हैं। क्योंकि इसके और उदाहरण है, वो तो जो भी पाप होता है वो तो जो इंद्रिय से पाप होता है, लेकिन भोगने वाला आत्मा है। क्योंकि यदि आत्मा साथ नहीं देंगे तो इंद्रिय सुख भोग नहीं सकेंगे। किसको बहुत बुखार होगा उसको रसगुल्ला देगा, वो क्या खाएगा? उनको मन साथ नहीं देगा तो वो खाएंगे नहीं। ऐसे ही जो शरीर छोड़ देते हैं उनमें आंख नाक, किसका आंख खोला रहता है, किसका मुंह खोल रहता है, हाथ पैर सब है, क्या कोई काम कर सकते हैं? इसलिए वो तो आत्मा साथ नहीं देगा तो शरीर भी कुछ भी काम का नहीं, वो तो जड़वत है। इसलिए पुरुष प्रकृति भुक्ते प्रकृति गुणन कारण संग गुण संग सत ये ता द्वारा जो आत्मा ये प्रकृति द्वारा ही सब पाप करते हैं। जो पाप आते हैं कहाँ से? जो तो गीता में आया है, काम ऐसे क्रोध से रजोगुण समुदय हो। ये तो संकल्प में पैदा होने से कि मन से पैदा होने से ये काम होते हैं, काम विकार आते हैं, क्रोध आते हैं, पाप होते हैं। तो ये जो पाप करते हैं, करने वाला है आत्मा। तो आत्मा ही पाप लग जाते हैं। तो आत्मा को धोना ये है मुख्य, आत्मा को साफ करना ये है मुख्य। आत्मा साफ होने के लिए तो बुलाते हैं, पत्यवन आओ हमको पावन बनाओ। गीता में आया है, न ही ज्ञान सदृशम पवित्र यह विद्यते। तो ज्ञान से ज्ञान तो पवित्र और कुछ नहीं है। तो भगवान जब आते हैं ज्ञान देते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, तो फिर आत्मा ये ज्ञान से ही पावन बनेंगे, ये कोई पानी में पावन नहीं बनेंगे। इसलिए भी गीता में आया है, जो जो तो आत्मारते बस्यात आत्मा तो उत्तच मानव आत्मनिर्भ संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जदि आत्मार पाप नष्ट हो तो सुख ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसलिए भी आया है, जदा सत्व प्रबुद्धते प्रलय जानती देहभूत तदा उत्तम विधान लोकना अम्लान प्रतिपदते। त्रिविध मा सोम पूत यज्ञ राष्ट्र स्वर्गंती प्रार्थयन्ते ते पुण्य आसाध्य स्वर्गलोक स्नाति दिव्यादि दिव्य भोगान। पाप धो जाने से ये सब दिव्य भोग व स्वर्गलोक मिलेगा, और पाप धो जाने से आत्मा ऊर्ध्वगति होगा। आत्मा को ऊर्ध्व को उठाएंगे तो जैसे भी गीता में आया है, ऊर्ध्वते आत्मा नात्म अवसादे आत्मा एवं आत्म बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मन। तो आत्मा को वो ऊर्ध्व गति की लेना चाहिए, आत्मा को नीचे गति की न देना चाहिए। ये आत्मा को ही पावन बनाना ठीक है। ये लेकिन ये जो शरीर को धोने से कि गंगा पानी में डूबने से किसी का पाप नहीं जाता, और दुनिया
आज भी जो दिखाई जाता है, आज रौरव और नर्क बन गए हैं। तो जो भी जहाँ जो कुछ भी समझाना चाहिए, जिसको भी समझाना चाहिए, आत्मा को साफ करने का समझाना चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बोलूं? हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ दीदी, ये जो गंगा पतित पावनी नहीं है, तो ये इसका ये यहाँ पर ये उल्लेख लेने का कारण ये है कि इसमें भगवान के महात्म को मेन बताना है, क्योंकि लोग जो भटक रहे हैं, उनको जो सुनी सुनी बातों से भटक गए हैं, तो उनको सही मार्ग दिखाना है। तो ये भगवान का महात्म दिखेगा इसमें, अगर ये चीज को अपन क्लियरली बताएंगे तो। और इसमें जो मुख्य बात है कि पाप किसको लगता है? पाप लगता है आत्मा को, न कि शरीर को, जिसके लिए अपन प्राय बोलते रहते हैं कि पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा। पाप शरीर, पुण्य शरीर, ऐसे नहीं बोलते हैं। और जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर अपनी प्राप्ति क्या होगी, तो इसी समय पर अगर जब समझ में आ गया, तो इसके लिए 5वें अध्याय का 23वें में बोला आएगा कि पावन जब बन जाते हैं तो उसकी निशानी बता दी। शक्नोति एव यह सोड़ु पराक्रम शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधद्व वेगम स युक्तम स शरीरम। तो वहीं पे ये ना सारे